हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशन में पढ़ रहे हैं और उसमें कौन कौन सा रिलेशन होता है, संभव है कौन कौन सा रिलेशन, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले वीडियो में आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ चुके हैं, यानी कि तत्समक संबंध और हम लोग पढ़ चुके हैं स्वतुल्य संबंध। आज हम पढ़ेंगे सममित संबंध साइमेट्रिक रिलेशन। तो देखते हैं सममित संबंध यानी कि साइमेट्रिक रिलेशन किसमें पढ़ रहे हैं हम लोग? रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। सममित संबंध साइमेट्रिक रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बाइनरी रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, एग्जाम में इसमें से जरूर आएगा, बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं आगे। सममित संबंध साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंधार, बहुत पहले जानते हैं हम लोग संबंधार, परिभाषित संबंधार, कैसे कैसे क्या संबंध होता है, तो उन्हीं संबंधों में हमें पढ़ना। तो देखो, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, मतलब एक संबंध आर इस प्रकार हो कि प्रत्येक एक्स वाई मतलब दो अवयव। पिछले वीडियो में क्या लिए थे हम लोग? एक अवयव लिए थे, क्योंकि वहाँ एक से ही मतलब था, तो एक से ही आ गया था। हमने समझाया था लिखकर, एक्स वाई हो तो भी क्या होगा, हमने बताया है क्या, एक्स एक्स वाई वाई। इस तरह से तत्समक और क्या कहते हैं स्वतुल्य में हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ भी एक से दो हो सकता है। इसको आगे हम लोग जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम लोग उसको और अच्छे से जान जाएंगे। हालांकि यहीं पे समझ लेना, याद रखना, वहाँ पर जब हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे वो बहुत ईजी है। कब? जब इसको एक एक करके, इसीलिए हम एक एक करके बता रहे हैं, तो एक एक करके ठीक ढंग से सीख लीजिएगा उसको अगर आपने सीख लिया है तो इसको भी आप जल्दी से समझ जाएंगे और इसके आगे भी बहुत जल्दी से आप समझेंगे, याद रखना। तो देखते हैं, किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंधार इस प्रकार हो कि प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग टू ए, मतलब कोई भी दो अवयव है जो ए यानी कि समुच्चय ए में क्या करता है, बिलोंग करता है, मतलब है। तो x, y बिलोंग टू ए के लिए जो संबंध, ध्यान से देखो, इसमें जो अवयव है ए में, तो उसमें कंडीशन क्या है, संबंध के लिए संबंध r जो है, तो जो संबंध x का y में हो, यानी कि x का जो है y से हो, जो संबंध x का y से हो, यदि वही संबंध y का x से हो जाए तो जो संबंध हम लेकर चले हैं वह संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध, साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ध्यान से सुनिए, है ना। कब, कैसे, अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स आर वाई, मतलब एक्स आर क्या, कोई संबंध है और वाई के साथ, एक्स और वाई में आर क्या है, संबंध है। इम्प्लाइज देन वाई आर एक्स, वाई और आर में संबंध है क्या, आर, यानी कि जो संबंध एक्स का वाई के साथ है ना, वही संबंध यदि वाई का एक्स के साथ हो जाए तो प्रत्येक अवयव, जो समुच्चय है उसके प्रत्येक अवयवों के लिए, है ना, अगर ये सत्य है, यानी कि जो संबंध एक्स का वाई में हो और वाई का एक्स में भी हो जाए तो वह संबंध क्या कहलाता है? साइमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। यहाँ पर हमने दूसरी भाषा में लिखा है, जानते हो सब लोग पहले से, ये लिखो या ये लिखो, वही लाइन हम बार बार लिख रहे हैं। उसमें हमने कहा भी था कि हमारी आदत जो है थोड़ा सा खराब हो कि हम लिखते दोनों है ना, तो दोनों से समझ लो ज़्यादा अच्छा, दोनों लिखना या एक ही लिखो चलेगा साथ। तो एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई में जो संबंध है, देखो जो संबंध है कौन, यहाँ देखो आर, तो एक्स और वाई में जो संबंध है यदि वही वाई और एक्स में भी हो जाए तो क्या होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। किसके लिए? फॉर एवरी, जो भी अवयव दिए गए हैं उनके लिए सत्य हो जाएगा, तो वह क्या होगा, सममित संबंध कहलाएगा। समझ में आया? जैसे देखो, हम एक रिलेशन का नाम लेने जा रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, जैसे भाई या का भाई कहते हैं, का भाई, तो देखो एक्स का भाई है, का भाई है, पढ़ो, एक्स का भाई है कौन, वाई, तो निश्चित रूप से y का भाई होगा x, श्योर है। देखो, अगर x का भाई है y तो y भी भाई होगा x का, y का भाई है x, याद देखो x का भाई है y तो y का भाई है x, सही नहीं है? तो ये जो भाई का रिलेशन होता है यह क्या है, यह क्या है,
यहाँ पर सममित है, सिमेट्रिक है। लेकिन याद रखना, अगर x का भाई है y और मान लो ये लड़का हो और ये लड़की हो, तो x का भाई है y, ऐसा हो ही नहीं सकता तब। लेकिन वास्तव में अगर ये लड़की हो और ये लड़का हो तो क्या है, तो ये लड़की है तो y जो है इसका भाई हो सकता है, y जो है इसका भाई हो सकता है। देखो x यानी कि लड़की है ना का भाई है कौन, y, क्योंकि लड़का तो भाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो y यानी कि क्या है, भाई, लड़का है, y का भाई है x, तो बिगड़ नहीं गया। इसका मतलब हमने तो अभी कहा था भाई का रिलेशन, जैसे देखो तो उसको समझने के लिए था भाई का रिलेशन। पहले तो नए नए में ऐसा लगा कि अरे हाँ बस करो, भाई का संबंध क्या है, भाई का संबंध क्या है, सममित है, ऐसा लग रहा था। लेकिन अब हम लोग जान चुके हैं कि भाई का जो संबंध है वह कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक हो, मतलब सममित हो। कैसे, देखो ये अगर लड़की है और ये लड़का है तो लड़की का भाई है लड़का, फिर देखो लड़की, ये देखो लड़की का भाई है लड़का, और फिर देखो लड़के का भाई है लड़की, हो ही नहीं सकता, अरे बहन होगी वो, है ना, तो कोई जरूरी नहीं। लेकिन वास्तव में ए ऐसा, x और y बिलोंग टू ए ऐसा समुच्चय हो, क्या, एक परिवार में लड़के, एक परिवार में लड़के का समुच्चय अगर ये हो जाए तो ये और ये दोनों लड़का होगा, ये और ये दोनों लड़का होगा। इसका मतलब तो क्या होगा, तब वह डेफिनेट रूप से वह भाई का रिलेशन सम्मित होगा और सत्य होगा। आगे देखो, छोड़ के चलते हैं इसको, ये चीज समझ में आ गया होगा। फिर देखो तो यहाँ संबंध आर सम्मित संबंध कहलाएगा या होता है कब, जब सत्य होता है तब। अगर ये सत्य नहीं है तो यह संबंध आर सम्मित नहीं है। और डेफिनेशन अगर लिखने के लिए कहा जाएगा तो यही जो हम लिखते हैं यहाँ तक जो होता है यही क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यदि कोई समुच्चय ए के लिए यदि क्या हो जाए, ए बराबर 1 2 3 4, पिछले में भी ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लिए थे, फिर से यही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो एक राशि इक्वल टू, अब देखो हम लिखे नहीं है, यहाँ बीच में डॉट डॉट लिख दिए, लास्ट में 4 लिख दें। इसका मतलब क्या है, इसमें बीच में लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ना, एक राशि निकालना आता होगा, नहीं तो 11th में तो सीखे ही होंगे हम लोग, नहीं तो हो सकता बताएं। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं आगे। अब सोच लो इस समष्टीय समुच्चय में से, यूनिवर्सल सेट में से एक रिलेशन निकालिए। वो जरूरी नहीं कि R1 लिखो, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम R1 लिख दिए हैं इसको, तो इससे फायदा ये होगा कि इसी में से अभी एक और अवयव को निकालेंगे जब हम, तो देखेंगे क्या उसमें लागू होता है कि नहीं लागू होता। तो देखो सबसे पहले R1 को देखो, R1 को देखो। अब R1 के लिए हमें बताओ कि क्या R1 सम्मित है, क्या R1 सम्मित है, बोलो। तो देखो R1 के लिए जब हम लोग सोच रहे हैं तो सम्मित के लिए क्या कंडीशन है, सम्मित के लिए कंडीशन ये है कि x, y या x r y इम्प्लाइज देन y r x हो, है ना, y r x हो, तब ये क्या होगा, सम्मित होगा। कब, जब फॉर एवरी, किसके लिए, फॉर एवरी x y बिलोंग टू a के लिए। हमें क्या करना है, x y तो y x, ध्यान से सुनो, x y तो यहाँ से y हो गया, अब यहाँ से शुरू हो इसका, तो y x, समझ रहे हो ना। जैसे 1 2, जैसे देखो यदि 1 r2 इम्प्लाइज देन 2 r1, तो सत्य हो गया फॉर एवरी x y बिलोंग टू a के लिए, है ना, x y मतलब 1 2। तो देखो 1 2 2 1, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, तो वह सम्मित होगा, नहीं तो सम्मित नहीं होगा। और एक चीज देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, जैसे अब चेक करना है इसका सबका चेक करना है, इसमें इस रिलेशन में, इसमें नहीं जाएंगे, इसमें चेक करेंगे कि सम्मित है कि सम्मित नहीं है। तो देखो कैसे, इक्वल कुछ नहीं, बस चेक करना। पहला वो क्या है, 1 3। अब देखो ये मेथड नहीं, ये मेथड लगाने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अवयव लिखा हुआ है ना, वैसे कोई जरूरी नहीं, ये भी लगा सकते हो। देखो कैसे, 1 r, अब यहाँ R1 लिखना पड़ेगा, R1 कौन लिखे, कहो तो R लिख दें यहाँ, जब R है ना, जब R इतना हो तो देखो 1 बीच में R, थोड़ा 1 ऐसे छोटा लिखो तो और अच्छा लगेगा, 1 R 3,
1R3 बनाना इम्प्लाइज देन क्या होना चाहिए, 3R1 होना चाहिए। तो देखो 3R1, तो क्या 3R1 इसमें कहीं है? हम तो कहते हैं इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ये भी लिख सकते हो, जैसे देखो 1,3 बिलोंग टू R है कि नहीं है, तो इम्प्लाइज देन क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए इसका, यानी कि 3,1 बिलोंग टू R है कि नहीं है, बताओ। तो 1,3 बिलोंग टू R है और इम्प्लाइज देन 3,1 बिलोंग टू R है। तो ये एक के लिए तो सत्य हो गया। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके लिए तो सत्य हो गया। 1,4 पे चलते हैं। 1,4 बिलोंग टू R, तो क्या 4,1 है, इम्प्लाइज देन 4,1 बिलोंग टू R, सही है, ये भी सत्य है। अब देखो यहाँ, अब 3,1 के लिए 3,1 बिलोंग टू R, सही है। तो क्या 3,1 फिर 1,3 कहीं है, बिल्कुल है, इम्प्लाइज देन 1,3 बिलोंग टू R, बिलोंग टू R, ये भी सत्य है, सत्य है। फिर देखो 2,2, अब तो गड़बड़ हो गया, 2,2 बिलोंग टू R, तो क्या बताओ 2, और कुछ कहीं है, देखो 2,2 है, तो क्या 2,2 और कहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये है कि सम्मित है। देखो कैसे, 2,2 जब कभी ऐसा बने, जब कभी ऐसा बने कि 2,2 और कुछ ना मिले, कुछ ना मिले, और यहाँ जो हो वही वहाँ हो, तो वास्तव में ये तो ऐसे इधर उधर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली इम्प्लाइज देन 2,2 बिलोंग टू R, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता था वह क्या होता है, वह जो है सिमेट्रिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है। ये रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी दोनों के लिए लागू हो रहा है, क्योंकि यही अवयव है। तो याद रखना, जब कभी ऐसा आएगा तो बस वही सत्य है, ठीक, ये हो जाएगा सत्य है, ठीक है। और कुछ होता तो और कुछ लिखते, अभी बताते हैं एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ तक पहुँच गए, अब यहाँ आते हैं 4,1 बिलोंग टू R इम्प्लाइज देन, क्या 1,4 कहीं है, बिल्कुल है, तो 1,4 बिलोंग टू R, ये भी क्या है, सत्य है। तो पहला, इसको पहला सवाल की तरह लेके चलते हैं, जब R इतना हो, पहला जब R इतना हो, चाहे जैसे लिखना ऐसे लिख लो, नंबर 1 ऐसे, तो फर्स्ट टाइप लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ सबके अवयवों को हम लोग, सभी अवयवों को चेक कर लिया है कि नहीं, तो सबके लिए सत्य है। तो लिखेंगे कि यहाँ R संबंध जो है, या संबंध R क्या है, साइमेट्रिक है, मतलब सममित है। बस एक के लिए चेक कर दिए और इसको नोट कर लो सब लोग, पॉज वीडियो। तो आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर 2, जब R क्या लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, तब देखते हैं है कि नहीं है ना। तो ये बताओ, मैं 1,1 के लिए सम्मित है, 2,2 के लिए सम्मित है, 3,3 के लिए सम्मित है। हम लोग जानते हैं 1,1 है तो उसका उल्टा 1,1 है, 2,2 है तो उसका उल्टा 2,2 है, 3,3 है तो उसका उल्टा 3,3 है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि यहाँ जो है क्या, यहाँ 1,1 बिलोंग टू R इम्प्लाइज देन 1,1 बिलोंग टू R है कि नहीं, और ये सत्य है। और फिर देखो 2,2 इम्प्लाइज बिलोंग टू R इम्प्लाइज देन क्या, 2,2 बिलोंग टू R, मतलब 1,1 का उल्टा है, हाँ है, 2,2 का है, तो 3,3 का है कि नहीं है, तो 3,3 बिलोंग टू R भी है। ये तीनों के लिए सत्य है। आगे बढ़ो, अभी तक तो ये सम्मित लग रहा है। अब देखो 1,1 1,3 बिलोंग टू R इम्प्लाइज देन 3,1 बिलोंग टू R, सत्य है, नहीं है, क्योंकि 1,3 बिलोंग टू R है, बट 3,1 इज नॉट बिलोंग टू R, असत्य है, लेकिन ये सत्य है और ये क्या है, असत्य है। अतः यहाँ है ना, अतः यहाँ जो है R या संबंध R सममित नहीं है, करेक्ट, सममित नहीं है। अगर
कुछ और थर्ड लेकर चलना चाहते हैं हम लोग तो देखते हैं सम्मित है कि नहीं है। जैसे ये बताओ थर्ड ले लेते हैं हम r इक्वल टू क्या 1, 1, 2, 2, 3, है ना। अब ये बताओ सम्मित है कि नहीं है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे, आइडेंटिटी। अब बताओ ये आइडेंटिटी है कि नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, लेकिन 4, 4 नहीं है। क्योंकि वास्तव में हम कौन से सेट के लिए ये लिखे हैं, ये कौन से सेट के लिए लिखे हैं, सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो हम लोग पढ़े वहाँ फॉर एवरी x y बिलोंग टू इतना जो भी दिया हो, है ना। तो आइडेंटिटी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें क्योंकि 4, 4 नॉट बिलोंग टू R, आइडेंटिटी नहीं है। फिर अगला चेक करते हैं, आइडेंटिटी के बाद सामेट्रिक पढ़े थे, वो रिफ्लेक्सिव पढ़े थे। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, 1, 1 है, ठीक है, 2, 2 यानी कि रिफ्लेक्सिव में x r x ये तो पढ़ते थे, फॉर एवरी x बिलोंग टू A ये तो पढ़ते थे। तो वास्तव में 1, 1 है, ठीक है, 2, है, 3 है, यहाँ भी 4, 4 नहीं है। इसका मतलब ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये सब हमें आना चाहिए, ये जान लो। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ते हुए जाओगे, फायदा क्या है, उसको सही तैयार करो। ये भी चेक कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइडेंटिटी है कि नहीं, यहाँ पर चेक करें तो आइडेंटिटी जो है नहीं है, क्योंकि 1, 1, 2, 3 है, 4, 4 नहीं है। फिर अगर हम चेक करें रिफ्लेक्सिव चेक करें तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, क्योंकि 1, 1 है, 2, है, 3 है, 4, 4 नहीं है। अगर इसमें 4, 4 होता तो तो यह रिफ्लेक्सिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1, 1 रहता, 4, 4 रहता तो यह आइडेंटिटी नहीं होता। उसको ठीक से पढ़ लो सही से। अब इसके बारे में पता चल गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखते हैं कि देखो 1, 1 बिलोंग टू R, बोथ इम्प्लाइज देन 1, 1 बिलोंग टू R सत्य है। 2, 2 बिलोंग टू R इम्प्लाइज देन 2, 2 बिलोंग टू R सत्य है। 3, 3 बिलोंग टू R इम्प्लाइज देन 3, 3 बिलोंग टू R सत्य है। और कोई है वो नहीं है, और सब सत्य है। इसका मतलब यहाँ संबंध R जो है क्या है, R जो है सममित है। अब हमें बताओ ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, या सममित है। सोच लो, समझ में आया। इसकी जरूरत पड़ेगा। अगर हमें रिफ्लेक्सिव और सममित नहीं आता है, अभी तो और आगे पढ़ना है हमें, तो हम आगे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तुल्यता संबंध पढ़ना है। तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध में क्या होगा, हमें रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा, हमें सामेट्रिक मतलब सममित चेक करना पड़ेगा, और हमें क्या चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव मतलब संक्रमक। अगर ये तीनों होगा तभी तुल्यता होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये चीज़ है। इसके अतिरिक्त कुछ मुख्य पॉइंट जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते थे, कुछ संबंध जैसे समांतर संबंध, सर्वांगसम, समरूप, बराबर, लंबवत आदि संबंध सम्मित है। कैसे, x और y। अब बताओ x रेखा है और y रेखा है, अगर x y के समांतर है तो क्या y x के समांतर नहीं होगा, करेक्ट, सही है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। सर्वांगसम बराबर हो, अगर एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज उसके सर्वांगसम है तो वो त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा, सत्य है। समरूप, वो त्रिभुज या वो आकृति इसके समरूप है तो ये आकृति उसके समरूप है, सही है। बराबर, ये इसके बराबर वो उसके बराबर है, ये उसके बराबर तो वो इसके बराबर है, सही है। लंबवत, अगर हम दो लाइन खींच दे लंबवत, देखो 90 अंश का कोण बनता था जहाँ, तो बताओ यहाँ पर मान लेते हैं O, यहाँ पर A, यहाँ पर B। अब बताओ, हम कहते हैं कि OA लंबवत है BO पर, तो वास्तव में BO लंबवत है AO पर, सत्य है। तो लंबवत भी सही है। ये संबंध जो होते हैं क्या होते हैं, सम्मित होते हैं। एक हमने चेक किया, जैसे यदि A = x, y सेट हो, या x y बिलोंग टू A के लिए यदि संबंध R क्या प्रदर्शित करता है, समांतर है को प्रदर्शित करता है, तो x r y, x समांतर है y के, इम्प्लाइज देन y समांतर है x के, फॉर एवरी x y बिलोंग टू A, सत्य है कि नहीं है, अर्थात R क्या है, सम्मित है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रमक संबंध, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। तो नोट कर लीजिएगा इसको, और सबसे पहले एक बार और कह रहे हैं, फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको तुरंत बताइएगा, उसके लिए हम तुरंत वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू।